हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट फोरेंसिक्स। लास्ट वीडियो में हमने मोबाइल का लॉजिकल एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया था। इस वीडियो में हम मोबाइल के व्हाट्सएप डेटा को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखने वाले हैं। व्हाट्सएप को बैकअप लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन बैकअप लेके डेटा को एक्सट्रैक्ट करना एंड दूसरा तरीका है मोबाइल से व्हाट्सएप के डेटाबेस को कॉपी करके उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऑनलाइन बैकअप मेथड से। व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम थ्री डॉट्स पे जाके सेटिंग्स में जाएंगे, देन चैट्स में, चैट बैकअप में, और यहाँ पे हम ये सबसे लास्ट में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप, अगर ये ऑन है तो इस केस में उसकी की नोट कर लें और उसे ऑफ़ कर दें, और अगर ये ऑफ़ है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें। ठीक है। एंड इसके बाद के प्रोसेस में क्या है कि अभी हम ऑनलाइन मेथड देख रहे हैं, तो ऑनलाइन मेथड के लिए इस यहाँ पे जो बैकअप ऑप्शन है हमें वो बैकअप लेना पड़ता है। एंड यहाँ पे गूगल अकाउंट भी है, यहाँ पे हमें वो गूगल अकाउंट देना पड़ेगा जो कि जिसके अंदर स्टोरेज हो, जहाँ पे हम उसका डेटा बैकअप ले सके व्हाट्सएप का। तो सिंपली हमें यहाँ पे अगर बैकअप पे क्लिक करें तो ये देखिए बैकअप अप बैकिंग अप मैसेजेस लिखा आ गया और ये अब बैकअप होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए जैसे इसने बैकअप मैसेज लेना कर दिया 100%, लेकिन फिर भी यहाँ जो लोकल है इतना है, अभी का टाइम आ गया, लास्ट बैकअप इसने दिखा दिया इतना है, और साइज़ जो है ये जो एक्चुअली लास्ट बैकअप और साइज़ लिखा हुआ है ये 20 फरवरी को जो बैकअप लिया दिया था उसका साइज़ है। अगर ये यहाँ पे ऐसे नहीं आ पाता है तो सिंपली हमें ये ऑटोमेटिक बैकअप पे जाके क्लिक करना है, ओनली व्हेन आई टैप टू बैकअप, एंड देन इस पे बैकअप करना है, तब ये मतलब सही से बैकअप हो जाता है। तो अभी वेट कर लेते हैं बैकअप होने का। अभी ये जैसे आप देख सकते हैं बैकअप होना स्टार्ट हो गया है, इसके परसेंटेज भी लिखा आ रहा है एकदम। अभी जैसे कि इसने दिखा दिया कि कुड नॉट कंप्लीट बैकअप, टैप टू गिव व्हाट्सएप परमिशन टू बैकअप टू गूगल स्टोरेज। अभी मैंने इसकी परमिशन नहीं दे रखी, यहाँ जैसे लिखा है मैनेज गूगल स्टोरेज कांट लोड स्टोरेज इन्फो, तो मैंने यहाँ पे परमिशन नहीं दे रखी है गूगल अकाउंट को कि वो व्हाट्सएप के डेटा को मेरे गूगल अकाउंट पर स्टोर करें, इसीलिए। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे बैकअप पे तो ये बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक है। अभी इसमें एक इंक्लूड वीडियो का ऑप्शन है, इसका मतलब अगर हम इसको टिक कर देंगे तो इससे ये रहेगा कि जितनी भी वीडियोस हैं, अभी तक उसने फ़ोटो का बैकअप तो लिया है साथ में हमारे ड्राइव पे, पर जो वीडियोस मैंने शेयर की है व्हाट्सएप के थ्रू उसका बैकअप नहीं लिया है, क्योंकि कई बार वीडियोस होती है वो बहुत लेंथी होती है, तो गूगल का स्टोरेज 15 GB का होता है और बाकी हमारा उसमें और डेटा होता है, तो व्हाट्सएप का डेटा ज़्यादा हो जाएगा जिस वजह से बैकअप नहीं हो पाएगा। एंड नीचे ऑप्शन है बैकअप यूजिंग सेलुलर, इसका मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू बैकअप लेना चाहते हैं तो मैं उसे टिक कर दूंगा कि सिर्फ मैं इंटरनेट के थ्रू ही इससे बैकअप ले सकता हूँ। ठीक है। तो एक बार चलिए मैं इसको ज़रा परमिशन दे देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इसने गूगल को ऑथेंटिकेट किया, मैंने इस पर कंटिन्यू किया तो ये अब बैकअप लेना स्टार्ट कर रहा है। इसमें कई बार थोड़ा टाइम भी लगता है और साथ में इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए इसको पूरे तरीके से चलने के लिए।
अभी देखिए जैसे यहाँ लिखा आ गया प्रिपेयरिंग गूगल स्टोरेज बैकअप 49। तो ये जो बैकअप आता है ये हमारा रियल मतलब बैकअप होता है जो कि हमारे गूगल ड्राइव पे स्टोर होता है, जिसकी वजह से हम किसी और फ़ोन में या किसी और जगह जाके उसका बैकअप ले सकते हैं अपनी गूगल ड्राइव की मदद से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा तो ये जो लास्ट बैकअप यहाँ 20 फरवरी 12:05 दिखा रहा है, वहाँ पे आज की डेट आ जाएगी और आज का टाइम आ जाएगा और जो साइज़ जितना बैकअप हुआ है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अपलोडिंग इतना लिखा आ गया कि इतने 2.9 GB का बैकअप है। तो अभी मैं अपनी गूगल ड्राइव पे बैकअप नहीं लूँगा क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव का स्पेस ऑलरेडी भरा हुआ है, इसीलिए तो मैं इसको यहीं काट दूँगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे जो बैकअप कंप्लीट होगा उसके बाद का प्रोसेस चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने व्हाट्सएप का बैकअप ले लिया है और वहाँ पे एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी मेंशन थी, उस ईमेल आईडी पे हमने इसका बैकअप लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू हम उसको प्रोसेस करेंगे, मतलब उसके अंदर उस डेटा को फेच करके फिर हम उससे एक OVA फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का नाम है मल्टीमीमो। तो मल्टीमीमो हमने क्लिक किया, यस। यहाँ पे ये ऑलरेडी इतने सारे बने हुए हैं, मैं इनको काट देता हूँ ताकि कोई भी मिसमैच ना हो। अब मैंने न्यू किया, ये एंड्रॉयड वर्ज़न है कि एंड्रॉयड वर्ज़न 9 पे ये चलेगा। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही एक एक ये आप ये कह सकते हैं कि एक नया मोबाइल टाइप क्रिएट हो गया इसके अंदर, ठीक है। वर्चुअल मोबाइल कह सकते हैं हम इसे। इसके अंदर एड्स वगैरह भी आती है। तो सबसे पहले तो हमें इसका ईमेल आईडी नोट करना है जिस ईमेल आईडी पे ये है, ठीक है। जैसे इसमें ऐड आ गई है तो हमें प्ले स्टोर पे जाके वो ईमेल आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है। उस ईमेल आईडी का अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो वो फॉरगेट कर सकते हैं, अगर पासवर्ड पता है तो सिंपली एंटर कर दीजिए। ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर दिया है, देन मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड, तो अभी मुझे जैसे कि पासवर्ड याद नहीं है तो मैंने फॉरगेट कर दिया। देन मैं ट्राई अनदर वे करके फ़ोन नंबर है तो मैं फ़ोन नंबर डाल के भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने फ़ोन नंबर डाल के नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली इस फ़ोन में ये पॉपअप करने के लिए कह रहा है कि तो सिंपली हमें उस फ़ोन के अंदर अलाउ कर देना है। अब ये हमसे क्रिएट करने को कह रहा है एक पासवर्ड, तो हमने सिंपली इसका पासवर्ड या तो चेंज कर देना है या फिर अगर हमें पता हो तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं और चेंज पासवर्ड कर दिया, ठीक है। यस आई एम इन, आई एग्री। और ये हमारे पास यहाँ पे वो ईमेल आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब सिंपली हमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया। अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इसको करते हुए, ताकि जो डेटा हम इसके अंदर रीस्टोर करके बैकअप लेना चाहते हैं अपने वो फॉरेंसिकली, उसके लिए ज़्यादा बेटर वे में कर सकें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर डाला उसका, देन एंटर किया, ठीक है।
अब वो उससे कनेक्ट कर रहा है, ये पूछ रहा है कि ये करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है। अब ये मुझे कह रहा है कि ये आपके इस नंबर पे कोड आया होगा, वो कोड डालो, ठीक है। और वो कोड मेरे फ़ोन पे आ चुका है। तो अब मुझे ये कोड एंटर करने से पहले इसका जो इंटरनेट है उसको बंद करना है, ताकि हम इस फ़ोन में भी उस व्हाट्सएप को एज अ ऑफलाइन मोड में देख सकें, वरना हम जैसे ही यहाँ कोड डालेंगे यहाँ से हमारा लॉग आउट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ इसको वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई होने के बाद ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ये बता रहा है लास्ट बैकअप ये है जो भी है। तो हमने इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लिया। अब ये देखो यहाँ पे जो भी डेटा है वो उसको रीस्टोर कर रहा है। अब इसने दिखाया 1154 मैसेज रीस्टोर किए। मैंने नेक्स्ट किया। अब ये अभी तक चैट्स वगैरह, मीडिया, ये सारी चीज़ें रीस्टोर कर रहा है। इस टाइम पे फ़ोन को आपको प्रॉपर ऑफलाइन रखना है, मतलब इंटरनेट ना हो, या फिर आप फ्लाइट मोड पे भी उसको डाल सकते हैं। ये यहाँ पे एक बार ये बोलता है कि रीट्राई करने को, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन रीट्राई ही करना है, ठीक है। रीट्राई करने के बाद ये और मैसेजेस वगैरह जो भी होते हैं उनको सिंक कर लेता है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ इसने नाम और फ़ोटो दिखा दी। मैंने नेक्स्ट किया, इसने सेटअप फिनिश कर दिया। और यहाँ पे जितनी भी चैट्स वगैरह है वो सारी आ गई है। अब मैं चाहे तो इस चैट्स को फ़ोन से वेरीफाई भी करूँगा कि हाँ, फ़ोन में जो चैट है और जो यहाँ जो चैट है वो सारी ठीक है या नहीं है, ठीक है, कि सारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके से। और कई बार यहाँ पे डबल क्लिक करके आप देख लें कि जैसे यहाँ पे रीस्टोरिंग मीडिया लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है मीडिया रीस्टोर हो रहा है। हमें यहीं पे तुरंत नहीं काट देना है कि चैट देखी हमने और तुरंत काट दिया, नहीं। यहाँ पे आपको हमेशा नीचे करके देखना है कि यहाँ पे मीडिया रीस्टोर हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसको पूरा रीस्टोर होने देना है। उसके बाद हम इसको कट करके इसकी ओवीए फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। और इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है उसमें जाके जैसे मैसेजेस में गए और यहाँ जो चैट, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या जो भी है उसको एक बार ओपन करके देखें कि हाँ वो सही से दिख रही है या नहीं दिख रही, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे इसका मीडिया रीस्टोर हो रहा है, ठीक है। तो एक बार मीडिया रीस्टोर हो जाए तो उसके बाद हमें एक बार चैट ज़रूर देख लेनी है कि उसमें वो मीडिया आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि जब हम सेलिब्रेट फिजिकल एनालाइज़र में इसको एनालाइज करते हैं तो टाइमलाइन क्रिएट करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है, हमें फ़ोटो दिख जाती है, हम उस पर क्लिक करते हैं, वो ओपन नहीं होती। वो इसी वजह से ओपन नहीं होती कि यहाँ पे रीस्टोर हो रहा होता है और हम इसको स्क्रीन को नीचे करके नहीं देखते और डायरेक्ट काट देते हैं। तो इसका ये एक बेनिफिट है, ठीक है। और जैसे ही ये मीडिया रीस्टोर हो जाए उसके बाद हमें ये जो हमारा अब इंस्टेंस है इसको हम ऑफलाइन कर देंगे। यहाँ जो वाईफाई का सिग्नल है इसको बंद करके। इससे क्या है कि अगर हम इसको 4 बार भी ओपन करके देखेंगे ना, तो ये ओपन होगी, सारी चैट वगैरह सब दिखेगी। और इसमें जो ओवीए फाइल जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसमें हमारी की भी आएगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको वाईफाई ऑन के साथ किया और इसको कट कर देंगे हम, तो सिंपली ये क्या होगा, कट करने के बाद ओवीए फाइल एक बार तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन हम उसे जैसे ही ओपन करेंगे उसमें से की उड़ जाएगी। चैट और बाकी सारी चीज़ें रहेगी, बस वो इनक्रिप्टेड रहेगी, हैं। तो उसमें से की गायब हो जाएगी। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे सारा रीस्टोर हो चुका है। तो मैं नॉर्मली एक किसी चैट में से खोल के देख लेता हूँ कि फ़ोटो दिख रही है या नहीं दिख रही मुझे। अब जैसे ये मीडिया मुझे नहीं दिख रही है, तो एक्चुअली में ये मीडिया नहीं है। मैंने फ़ोन में जाके देखा, अभी फ़ोन में भी ये मीडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं कोई एक ऐसी फ़ोटो देख लेता हूँ जैसे ये, इसमें ये वीडियो, ओके, वीडियो तो हमने एक्सपोर्ट ही नहीं करी थी, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ यहाँ देखिए वो फ़ोटो है क्लियरली, तो मतलब मीडिया बैकअप हो चुका है।
अब सिंपली हमें यहाँ से करना है कट। सॉरी, उससे पहले हम एक बार वाईफाई बंद कर लेंगे ताकि जो हमारा बैकअप है वो रीस्टोर रह सके। मैंने यहाँ से वाईफाई बंद किया, देन यहाँ से कट करके ओके कर दिया। तो ये जो हमारा है देखिए 2.28 GB का बन चुका है। इसको मैंने राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट किया। अब ये मुझसे पाथ पूछ रहा है, मैंने इसको डेस्कटॉप का पाथ दे के सेव कर लिया। ठीक है, ये सेव हो गया तुरंत। अब जो हमारे पास ये फाइल आई है इसको हम OVA फाइल बोलते हैं। ठीक है, अब इस OVA फाइल को नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको किस तरीके से हमें करना होता है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको, इसका जो एक्सटेंशन है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, OVA से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं जिप में। ठीक है, एंड जिप को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब इसके अंदर ये 3 फाइलें मिलती है हमें। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है पावर ISO नाम का। हम इसको सिंपली ऑन करते हैं और ये थोड़ा 3-4 सेकेंड का लेगा क्योंकि हम ऐसा ट्रायल बेसिस यूज़ करते हैं। कंटिन्यू ट्रायल किया, देन ओपन, और हम इस मीमो के अंदर जाके इसको ओपन करेंगे। और ये हमेशा याद रखना है डिक्स टू VMDK फाइल ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये 3 ऑप्शन देगा, इसमें से हमें थर्ड वाला चूज़ करना है, प्राइमरी लिनक्स एक्सटेंशन फॉर 64.1 GB। ये ऑलवेज मैक्सिमम सेम ही रहता है। ठीक है, तो ओपन करने के बाद ये देखो ये सारी फाइलें आ गई। ठीक है, तो अब हमें नॉर्मली क्या करना है, हमारा जो ये पाथ था इस पाथ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे, जैसे व्हाट्सएप के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम वो फाइलें एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करके और यहाँ पे पाथ दे दिया मैंने। पाथ क्या देना है मुझे, व्हाट्सएप वाला पाथ देना है। मैंने ओके किया, अब ओके। अब ये डेटा एक्सपोर्ट होना चालू हो गया। ठीक है, अब ये पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर की है या नहीं है। यहाँ पे आपको ऑलवेज इग्नोर ऑल करना है। ठीक है, इसमें अभी हम की भी देखेंगे कि व्हाट्सएप की कहाँ पे रहती है। ठीक है, ये फिनिश हो गया, हमें इसे क्लोज करना है। अब देखिए नॉर्मली उसकी देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा कॉम डॉट व्हाट्सएप फाइल्स, फाइल्स के अंदर यहाँ देखिए की, ये की है, कट किया हमने यहाँ से, इसे भी कट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास इस व्हाट्सएप के अंदर सारा डेटा आ चुका है। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे PA लोडर यानी कि सेलिब्रेट फिजिकल एनालाइजर टूल को अपना ओपन करेंगे और इसके अंदर उस व्हाट्सएप के डेटा को ऐड करेंगे। ठीक है, इस केस में एक और चीज़ आती है कि जैसे मान लीजिए मैंने एडवांस लॉजिकल का एक्सट्रैक्शन किया हो। ठीक है, और फिर मैंने व्हाट्सएप का अलग से किया हो, तो अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। तो मैं मर्ज किस तरीके से करूँगा, इसके लिए भी सेलिब्रेट फिजिकल एनालाइजर टूल में एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का यूज़ हम बाद में करेंगे जब हम इन दोनों को मर्ज कर रहे होंगे। फ़िलहाल हम इसको व्हाट्सएप के डेटा को डिकोड कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या चैट्स वगैरह आती हैं, क्या क्या डिटेल्स आती है व्हाट्सएप से रिलेटेड। नॉर्मल फाइल में जाके ओपन केस, ऐड में जाना है, कॉमन सोर्स बैकअप एंड्रॉयड बैकअप, यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोल्डर सेलेक्ट करके हमें ये व्हाट्सएप वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, आपको जब आप कोई भी मान लीजिए एक आपका एडवांस लॉजिकल पहले से लोड हो रखा है, सेकंड आपको उसका व्हाट्सएप लोड करना है, तो सेम इसी चीज़ पे यहाँ पे मेंशन रहेगा मर्ज करने के लिए करना है आपको या सेपरेट करना है इसको। तो आपने इसको मर्ज करने वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछ रहा है तो हम ये आर्काइव्स में कर देते हैं। और मीडिया क्लासिफिकेशन बेसिकली इसके लिए होता है कि मान लीजिए जितनी मीडिया है उसको कैटेगराइज कर लेता है।
जैसे कि अगर पिक्चर्स में वो है, मतलब मान लीजिए नोट है, तो वो कैटेगराइज कर देगा कि करेंसी। अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स है तो वो उसके नाम से कर देगा। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी कर देता है। तो अभी हमें उसकी नीड नहीं है, हम बस अभी इसको डिकोड करके देख रहे हैं। तो नॉर्मली हम इसको एग्जामिन डेटा कर देंगे। अब ये यहाँ पे आप नीचे देखना, अभी स्टार्ट हो गया है और यहाँ लेफ्ट साइड पे एनालाइज डेटा स्टार्ट हो गया है आना। अब मीडिया आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये थोड़ी देर में डिकोड हो जाएगा क्योंकि टोटल साइज 3 GB के समथिंग का था। देखते हैं व्हाट्सएप डेटा से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। अभी तक हमें तो सिर्फ मीडिया, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस आई हैं, साथ में भी एप्लीकेशंस आ गए हैं, डिवाइस आ गए हैं, कॉल लॉग्स आ गए हैं, कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं, मैसेजेस आ गए हैं। मैसेजेस के अंदर व्हाट्सएप का डेटा आ गया है। ठीक है। अभी फिर सर्च एंड वेब आ गया, यूज़र अकाउंट्स एंड डिटेल आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम व्हाट्सएप के डेटा का बैकअप लेते हैं। ये हमारा एक ऑनलाइन मेथड था जिसके ज़रिए हम व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं। सेकंड मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स।